गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हो गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये अब ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। क्या कोई बता सकता है कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो है किसके द्वारा शुरू की गई? राइट, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए एंड बी बोथ। इंडिया और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली इंटरनेशनल सोलार अलायंस को जो है वो शुरू किया है। तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि हमने न्यूज सुनी कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो ये ऑब्जर्वर स्टेटस यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा जो इसे मिला है, तो इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व यह है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सोलार अलायंस की जो भी पॉलिसी, उसके जो टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने में अब मदद करेगा। तो रेगुलर और वेल डिफाइंड कॉपरेशन अलायंस के बीच में, इंटरनेशनल सोलार अलायंस और यूनाइटेड नेशंस के बीच में हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसका फायदा यह होगा कि पूरे दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी या सोलार एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। राइट, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी देखने को मिलता है, एनर्जी का एक्सेस। बताएं आप लोग मुझे कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है जो कि बात करता है कि एनर्जी का यानी कि पावर का एक्सेस सभी के पास होना चाहिए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात करता है। बताइए जरा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है। 17। जिन लोग को नहीं पता, गूगल पे सर्च करना, गूगल के इमेजेस वाले कॉलम पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपको सामने जो है वो दिखाई देंगे 17 गोल्स। मैं चाहूंगा कि उसका आप प्रिंट आउट ले लें या फिर वो 17 गोल्स को जो है वो कॉपी में जो है वो लिख लें और अपने पास जहां पर भी आप पढ़ते हैं उस टेबल पर चिपका लें, या फिर दीवार पर बुलेटिन बोर्ड अगर आपके पास है तो वहां पर लगा लें। राइट, और रेगुलर बेसिस पर उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जरूर पढ़ें, राइट, देखें, याद रखें, क्योंकि ये चीज आप मेंस में यूज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फलाना फलाना, राइट, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मार्क्स को स्कोर करने की, कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टोटल 17 हैं, इन गोल्स में आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी आंसर्स में इन गोल्स का जिक्र आप कर सकते हो, किसी भी आंसर में, कोई भी आंसर हो, क्योंकि आप देखेंगे कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि मान के चलो कि आप 17 सेक्टर से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप इसका उपयोग डेफिनेटली कर सकते हो। मैं आपको लिख के देता हूं कि 80%, 80% मेंस के आंसर में आप इसका यूज कर सकते हैं। राइट, यानी कि 80% क्वेश्चंस में इसका यूज डेफिनेटली आप कर सकते हैं। राइट, और एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ कुछ में जो है वो नहीं हो पाता। राइट, नहीं हो पाएगा। अब देखो जेंडर इनइक्वालिटी की बात भी वहां पर करी हुई है। राइट, कि जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। राइट, हंगर, ग्लोबल हंगर को जो है वो रिड्यूस करना है। तो ये सब चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हंगर वाली चीज डाल दो। राइट, जेंडर गैप या इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाली चीज डाल दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर जो है डाल दो। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिखने हैं। ये स्कोरिंग चीजें होती हैं, कुछ कुछ टिप्स हैं ये आप लोग के लिए। राइट, चलिए एनीवेज आगे की हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि आईएसए इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है। इसके फायदे ये होंगे कि ग्लोबल लेवल पर अब सोलार एनर्जी को एक बूस्ट मिलेगा और एक प्रकार का यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। राइट, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इंडिया और फ्रांस, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ने साथ में मिलकर इंटरनेशनल सोलार अलायंस को शुरू किया था। राइट, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हमारे पास जो कन्वेंशनल फ्यूल जो है यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनको जलाकर जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, उसके कारण एनवायरमेंट बहुत पल्यूट हो रहा है। और एनवायरमेंट पल्यूट हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, ये मेल्ट हो रहा है। इनके कारण क्या हो रहा है? इनके मेल्ट होने के कारण सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा, काफी सारे आइलैंड समुद्र के नीचे जो है वो समा जाएंगे और इसके कारण से काफी सारी लाइफ को, प्रॉपर्टीज को नुकसान है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर लेवल जब इंक्रीज होगा तो काफी सारी स्पीसीज लुप्त होंगी, जो कि हो रही हैं। राइट, हर एक स्पीसीज एक प्रॉपर टेम्परेचर पर ही सरवाइव कर सकती है।
राइट। इसलिए आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि स्नो लेपर्ड्स जो हैं, स्नो लेपर्ड्स जो तेंदुए हम लोग को देखने को मिलते हैं, हिम तेंदुए जिसको बोला जाता है, ये आज की डेट में ऊपर जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं या फिर माउंटेन्स पे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको ठंडी जो है वो मिल रही है। इवन कुछ समय पहले एक न्यूज ये भी आई थी कि जो टाइगर है उसका मूवमेंट भी हम लोग को अब ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, राइट। इसकी सीधे सीधे साइंटिस्ट रिसर्चर ने लिंक किया इसको टेम्परेचर लेवल के साथ, कि अब वो भी उन टेम्परेचर लेवल उनके लिए भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो भी जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने हैबिटेट पे जहां पर वो रह रहे हैं, उनका आवाज जो था वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज द मेजर थिंग। और ये कैसे कम हो सकेगी? अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना शुरू करेंगे, राइट, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, राइट। तो इन सब चीजों का जब हम यूज करना शुरू करेंगे तब एनवायरमेंट पल्यूट नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा और चीजें फिर धीरे 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 करके कंट्रोल में आना शुरू होंगी, राइट। तो ये चीज है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी बात कब हुई थी, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2015 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिली, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई। तो इसी दौरान दोनों लीडर्स आए थे, फ्रांस की तरफ से और इंडिया की तरफ से, और इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का जिक्र किया, राइट। और ये अलायंस के अंदर 122 से भी ज्यादा कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, और ये वो कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमें देखने को मिलती है। अब क्यों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये कंट्रीज को क्यों इस अलायंस का पार्ट बनाया जा रहा है, राइट। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बीच में ही, अगर कोई कंट्री पार्शियल भी आती है, पार्शियल भी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर बाई चांस वो कंट्री नहीं आ रही है, जैसे कि लेट्स से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, उसका कुछ भाग जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो नजर में आ रहा है और कुछ भाग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नजर में आ रहा है, तो वो टच है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी, अगर लेट्स से मान लेते हैं, या ज्यादा दूर नहीं है, राइट, तो भी जो है वो इसकी मेंबर बन सकेगी वो। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इंडिया जो आती है वो कंप्लीटली, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इंडिया क्या कंप्लीटली पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है क्या? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं, देखते हैं कि किसने ध्यान से जो है वो ये क्वेश्चन को समझा है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक तरफ लिखा रहेगा, दूसरी तरफ कुछ ऑप्शंस होंगे, चूज द करेक्ट पेयर वाले जैसे क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको पेरिस डिक्लेरेशन के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मैच करना है, क्योंकि पेरिस डिक्लेरेशन ने ही एस्टैब्लिश करी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक ऐसे अलायंस के तौर पर जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, राइट। तो ये गठबंधन हम लोग को देखने को मिल रहा है सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में, गुरुग्राम। जो पहले गुड़गांव हमें देखने को मिलता था वो अब गुरुग्राम उसका नाम है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस जो गुरुग्राम में है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट, ये भी ध्यान में रखो, 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी जनरेट करना और 1000 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 2030 तक। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव है जिसे 2030 तक अचीव करना है, ये आप ध्यान में रखें, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड, राइट। एंड आपको इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर भी बताना है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग को देखने को मिलता है वो कौन से नंबर का है, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस की बात करता है, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच लक्ष्य की जो है वो बात करता है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, तो इसका आंसर भी जरूर लिखना। तो पार्टिसिपेट किया करो, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं इसका आंसर आप लिखा करो। अगर आपको आंसर नहीं पता है सर्च करो, लिखो, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आप सर्च करोगे थोड़े ब्रेन पर स्ट्रेस डालोगे। एज इट इज चीजें जो दी जा रही है उसको एक्सेप्ट मत करो, कुछ चीजें सर्च भी करने की कोशिश करो, राइट, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होगी वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगी, आई एम टेलिंग यू।